Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि सूर्य देव मिथुन लगन के अष्टम भाव में बैठ जाएं तो हमें किस तरह के फल मिलते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरे घर का संबंध आपको कई बार बताया है और आज बताना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ सूर्य देव की प्लेसमेंट अष्टम भाव में जा रही है। तीसरे घर का संबंध हमारी कम्युनिकेशन से, ओरल या रिटन कम्युनिकेशन या साइनेज वगैरह किसी भी टाइप की कम्युनिकेशन से, या कम्युनिकेशन के जो मीन्स हैं, जो साधन हैं, उनसे है। अब कम्युनिकेशन के साधन क्या है? कम्युनिकेशन के साधन हैं आपका मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, आईटी एंड राइटिंग, अनाउंसमेंट्स, ये सब नेटवर्किंग, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन या रिटन कम्युनिकेशन, जो आप लैपटॉप पे या पीसी वगैरह पे मेल्स भेजते हो वो, या किसी भी तरह की कैजुअल चैट्स, ये थर्ड हाउस की ही कम्युनिकेशन के मीन्स है। और फिर ये पराक्रम का भाव है, मेहनत का भाव है, तो यहाँ करेज भी मिलता है, डेडिकेशन भी मिलती है, हार्ड वर्किंग भी मिलती है। और सूर्य तो आत्मा का कारक है और सूर्य में खुद में भी करेज है, लाइफ गिविंग प्लैनेट है। और तीसरी चीज़ यहाँ से देखते हैं हम अपने हॉबीज़, जो भी हॉबीज़ हमें खुशी देती हैं वो हम यहाँ से देखते हैं थर्ड हाउस से। और चौथी चीज़ यहाँ से हम देखते हैं अपने सिबलिंग्स, यंगर सिबलिंग्स, यंगर कज़न्स, नेबर्स, रिलेटिव्स, स्कूल के फ्रेंड्स, वो सब हम यहीं से देखते हैं थर्ड हाउस से ही। थर्ड हाउस का संबंध दोस्तों हमारे वर्क बाय हैंड से है, हाथों से काम करने का संबंध थर्ड हाउस से। अगर हम बॉडी के ऑर्गन्स देखें तो ये हमारे थ्रोट को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, शोल्डर्स को, शोल्डर कॉलर बोन को, हैंड्स को, आर्म्स को भी रिप्रेजेंट करता है। और पर्टिकुलरली हमारी थायराइड ग्लैंड को भी थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी यही हाउस रिप्रेजेंट करता है। नर्वस सिस्टम भी हम थर्ड हाउस से ही देखते हैं, नर्वस सिस्टम, क्योंकि मरकरी का संबंध आ गया। मरकरी न्यूरो वगैरह को भी कंट्रोल मरकरी करता है। थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है वो मरकरी है। बेसिकली यहाँ तो सूर्य है, कालपुरुष कुंडली में मरकरी है। और थर्ड हाउस से हम एक दुष्टाना हाउस है। थर्ड हाउस का जो यहाँ पर सूर्य मालिक है वो अष्टम में आ गया। अष्टम भी दुष्टाना ही है। अब अष्टम में शनि देव की राशि है और शनि देव ही कारक है अष्टम भाव के। ये तो खराब ही हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर अच्छे फल भी मिलते हैं। वो हम बताएंगे कैसे मिलते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, अगर सूर्य देव अष्टम भाव में आ जाएं तो बेसिकली कम्युनिकेशन के घर से आदमी अष्टम में अष्टम भाव क्या है? सीक्रेट है, डेथ एंड लाइफ का हाउस है, ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, सडन प्रॉब्लम, सडन इश्यूज, एमरजेंसीज का हाउस है, और बहुत ही सीक्रेटिव है, बहुत ही डीप है, ओकल्ट है, यहाँ पर ओकल्ट से भरा हुआ है। और फिर शनि देव इसके मालिक भी हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, दुखों का घर है, हमारी मैरिज की हैप्पीनेस का घर है, हमारे ससुराल का घर है, या जॉइंट एसेट्स का घर है। वाइफ के साथ जो हम जॉइंट एसेट्स शेयर करते हैं उसका हाउस भी 8th हाउस है, क्योंकि वाइफ से सेकंड हाउस है, वाइफ के वेल्थ का हाउस है, या फिर हमारी इनहेरिटेंस का हाउस है ये। अब देखिए, ये जो तीसरा घर है ये अष्टम से अष्टम है, ये इसलिए दुष्टाना है। तो यहाँ से हम छोटे मोटे एक्सीडेंट्स भी देखते हैं, लेकिन तीसरे घर से एक्सीडेंट्स देखते हैं क्योंकि तीसरा घर शॉर्ट ट्रेवल्स का घर है। ट्रेवल्स में हमें कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं।
शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स 150-200 किलोमीटर की ट्रैवल्स थर्ड हाउस से देखते हैं। और अष्टम जो है वो भी एक्सीडेंट्स का घर, सडन इश्यूज का, सडन इंसिडेंट्स का घर है। तो अब एक ट्रैवल के घर से कोई प्लैनेट अष्टम में आ जाए तो एक्सीडेंट्स तो रूल आउट किए नहीं जा सकते, कुछ ना कुछ दुर्घटना हो सकती है। और सूर्य जिन जिन चीज़ों का कारक है उसमें भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे सूर्य पिता का कारक है, पिता की हेल्थ में प्रॉब्लम दे सकता है, पिता की लाइफ में ऑब्स्टेकल्स दे सकता है, मेहनत दे सकता है, टफ जर्नी रहेगी फादर की। अब लेकिन यहां पर 3 जो नक्षत्र हैं वो बहुत अच्छे हैं, सूर्य देव के मित्र नक्षत्र हैं। एक तो सूर्य देव का ही नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, सूर्य देव का अपना नक्षत्र है। लेटर विक्ट्री का नक्षत्र है, बहुत अच्छा नक्षत्र है। इसके जो डिटी है विश्वदेवा है, इसकी जो डिटी है। तो यानी कि अगर सूर्यदेव अपने ही नक्षत्र में बैठ जाए तो यहां सूर्य में कुछ दिग्बल आ जाएगा, डिस्पाइट इट कि दिस इज ए बैड प्लेसमेंट, लेकिन सूर्यदेव अपने घर में बैठे हुए हैं तो ही विल बी एबल टू हैंडल द सिचुएशंस। अब दूसरा नक्षत्र है श्रवण, वो भी बहुत अच्छा नक्षत्र है। श्रवण नक्षत्र का मेन संबंध कम्युनिकेशन से है, सुनने से है। उसके 4 चरणैया चंद्रदेव का नक्षत्र है, बहुत ही ऑस्पिशियस है। और तीसरा नक्षत्र जो है जिसके 2 चरणैया मिलते हैं, पहला और दूसरा, वो धनिष्ठा है, मंगल देव का नक्षत्र। ये भी बहुत अच्छा है, इसका संबंध म्यूजिक से है और कहीं ना कहीं ऐसे लोग म्यूजिक लवर होते हैं, प्रेमी होते हैं, धनिष्ठा वगैरह। अब देखिए सूर्यदेव का अपना नक्षत्र, चंद्रदेव सूर्यदेव के मित्र हैं, उनका नक्षत्र, और मंगल भी सूर्यदेव के मित्र हैं, उनका नक्षत्र तीनों बढ़िया है। लेकिन हाउस खराब है, हाउस का लॉर्ड एनिमी है सूर्यदेव का, और सिग्निफिकेटर जो 8वें घर का है वो भी शनि है। या दोनों प्रभाव हैं, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि ये बैठे कैसे हैं सूर्यदेव। तो पहले तो हम ये नहीं देखते कि नक्षत्र का स्वामी कहाँ बैठा है। नक्षत्र का स्वामी अगर वेल प्लेस्ड नहीं है और शनि की प्लेसमेंट भी खराब है तो यहाँ बुरे फल मिलेंगे। अब बुरे फल क्या क्या मिलेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये आदमी कम्युनिकेशन में काफी सीक्रेटिव होगा। ही विल नॉट बी ओपन टू एवरीवन, ही विल ट्राई टू मेंटेन सम सीक्रेट्स इन हिज लाइफ। सारे पत्ते खोल के नहीं चलेगा जीवन में। अर्ली लाइफ में ये काफी कम बोलने वाला इंसान होगा, या बोलेगा तो सोच समझ के बोलेगा, और डीप होगा थोड़ा सा। इसकी जो कम्युनिकेशन स्टाइल है उसको समझना भी थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। ऐसे लोग डीपर होते हैं। आत्मा का कारक एक डीप हाउस में जाके बैठ गया तो ऐसे लोग इंटेलिजेंट भी होते हैं, यानी कि हर चीज की डेप्थ में जाते हैं, सब्जेक्ट मैटर की, जब भी कोई काम करते हैं। और ये अगर नौकरी वगैरह करते हैं तो इनको ज़्यादातर ऐसे डिपार्टमेंट में या ऐसी संस्थाओं में नौकरी करने की अपॉर्चुनिटीज मिलती है जहां पर कुछ न कुछ सीक्रेट्स को मेंटेन किया जाता है, चाहे वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड सीक्रेट्स हो या दूसरी हो। तो ऐसे लोग बड़े लॉयल होते हैं और सीक्रेट्स को मेंटेन करके चलते हैं, अपना व्यवसाय चलाते हैं। दूसरा, ट्रैवल के घर का मालिक 8वें में आना, मतलब शॉर्ट ट्रैवल्स में ही विल ऑलवेज फेस डिफिकल्टीज। अगर ये ट्रैवल्स करते हैं 150-200 किलोमीटर की, पहली बात तो इनमें जिज्ञासा ही नहीं होती ट्रैवलिंग की, ज़्यादा दे डोंट लाइक ट्रैवलिंग। अगर ये करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इनको आती हैं, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स रास्ते में आ जाएगा। कभी गाड़ी ख़राब हो जाएगी, कभी कोई चलान हो जाएगा, कभी कोई ट्रैफिक जाम मिल जाएगा, कभी कोई और अड़चन आ जाएगी, कभी कोई चीज़ भूल जाएंगे घर में, उसके लिए पूरी ट्रैवल ख़राब हो जाएगी, कभी तबीयत ख़राब हो जाएगी, कभी साथ में जो जा रहा है उसकी तबीयत खराब, मतलब एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर।
ना कुछ अड़चन प्रॉब्लम यहाँ पर ट्रैवलिंग में मिलती है। हाँ, अगर यहाँ पर नक्षत्र का लॉर्ड और शनि बहुत अच्छा बैठा हुआ है, फिर ये चीजें कम हो जाती हैं या नहीं भी मिलती कभी कभी। मंगल ही एग्जॉल्ट कर गया, एग्जॉल्टेड साइन में चला गया, मंगल अपनी राशि में चला गया और सूर्यदेव धनिष्ठा में बैठ गए, तो यहाँ पर उन प्रॉब्लम्स पे आदमी काबू कर लेगा, ओवरकम कर लेगा उनको। प्रॉब्लम्स आएंगे बट ही विल मैनेज। तीसरी चीज जो है यहाँ पर कम्युनिकेशंस का रिलेशन है 8th हाउस से, यानी कि कम्युनिकेशन में, अगर कम्युनिकेशन के प्रोफाइल में इंसान काम करता है तो इंटेलिजेंट तो रहता है लेकिन कुछ ना कहीं फंस जाता है, शनि फंसा देते हैं। उसके जो अपने काम है, वो टास्क जो हैं वो टाइम पे पूरे नहीं होते, थोड़ी डिलेड फॉर्म में रहते हैं, लेकिन आदमी गहरा बहुत होता है यहाँ। नेक्स्ट यहाँ पर फल मिलेंगे आपके सिबलिंग से। आपके सिबलिंग से रिश्ते ज़्यादातर यहाँ खराब ही मिलते हैं, या फिर सिबलिंग्स आपके होते ही नहीं, यंगर सिबलिंग्स, या फिर यंगर सिबलिंग्स आपका जो होगा उसके बर्थ में बड़ी दिक्कत आएगी, सर्जरीज वगैरह या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से ही होगा, या तो होगा नहीं, होगा तो उसके बर्थ में दिक्कत रहेगी, उसकी हेल्थ में दिक्कत रहेगी। अगर होगा तो उससे आपके जो संबंध हैं खराब रहेंगे। ही विल और शी विल ट्राई टू क्रिएट ऑब्स्टेकल्स इन योर लाइफ। ऐसे ही नेबर्स भी आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, तंग करने वाले मिलेंगे, और जो स्कूल के फ्रेंड्स वगैरह भी होंगे वो भी कुछ ना कुछ आपके टांग खींचने वाले ही होंगे। अर्ली लाइफ फ्रेंड्स, यहाँ कॉलेज के फ्रेंड्स की बात नहीं हो रही, स्कूल फ्रेंड्स की बात हो रही है। और दोस्तों यहाँ पर जो आपके इनहेरिटेंस है वो आपके उसमें भी यहाँ पर थोड़े से लॉसेस रहेंगे, अगर नक्षत्र के लॉर्ड भी खराब बैठे हुए हैं तो। आपके जो यंगर सिबलिंग्स अगर हैं वो उनका अपर हैंड रहेगा, अगर नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स फेस करके इनहेरिटेंस वगैरह का योग बनेगा। अब इनहेरिटेंस का योग कैसे बनता है? सपोज यहाँ पर मंगल धनिष्ठा नक्षत्र में बैठ गए सूर्यदेव, और मंगल जो है वो आपके इनकम के घर में बैठ गया, या आपके किसी अच्छे घर में बैठ गया, तो नेचुरली आपके अच्छे योग बन जाएंगे। 10वें में बैठ गया, 11वें में बैठ गया, छठे 7वें में बैठ गया, छठे घर में 8 नंबर राशि है, 8वें में 9 नंबर राशि है, तो इनमें आ गया मंगल, लगन में बैठ गया तब भी ठीक है, अर्द्रा में नहीं होना चाहिए। और अब इस तरीके से वेल्थ के इनहेरिटेंस के योग बनेंगे। अब आते हैं दोस्तों और क्या सिग्निफिकेंस रहेगा तीसरे घर का स्वामी 8वें घर में। 8वां घर ऑब्स्टेकल्स का, यहाँ पर आपकी जो लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी। आप जितनी मेहनत करोगे उतनी आपको लर्निंग्स नहीं मिलेंगी, और एक ट्रांसफॉर्मेशन, आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, तरक्की की तरफ जाओगे, राइज करोगे। लेकिन शनि की राशि में सूर्य का बैठना आपको मेहनत बहुत करवाएगा। अगर यहां पर सूर्य देव की डिग्निटी लो है, यानी शनि देव की, और नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट गलत है, तो फिर आपको यहां पर एक आपके डीप इनसाइड एक फियर भी रहेगा, डेथ का फियर, अपनी डेथ का, क्योंकि ये ड्रेडेड हाउस है, दिस इज ए हाउस ऑफ लाइफ एंड डेथ, एक्सीडेंट्स। तो यहाँ डर रहता है। अगर चंद्र और सूर्य बैठ जाएं तो हमारे मन में या आत्मा में, सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्र मन का कारक है, तो एक डर रहता है कि यार हमें कुछ हो ना जाए। लेकिन आपका यहाँ पर जो पराक्रम होगा उसका कुछ ना कुछ आपकी मेहनत का नुकसान भी रहेगा, ऑब्स्टेकल्स रहेंगे। मेहनत आप बहुत कर रहे हो लेकिन फल उस हिसाब से आपको कम मिलते हैं। अब थर्ड हाउस से है डेडिकेशन, करेज। आप यहां पर डेडिकेटेड तो रहोगे लेकिन करेज में थोड़ी सी कमी रहेगी, क्योंकि डरावना घर है ये, और पिता से संबंध आपके बहुत अच्छे नहीं रहेंगे।
पिता की हेल्थ में प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। और यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य सेकंड हाउस को देखता है, तो यहाँ पर कुछ सडन गेन्स आदमी की लाइफ में हो सकते हैं। अब देखिए, यहाँ एक विपरीत राजयोग का भी निर्माण होता है। अगर लगन का स्वामी यानी कि बुध 7वें में बैठ जाए या लगन में बैठ जाए और सूर्य के साथ कोई एनिमी प्लैनेट बैठ जाए, सूर्य के साथ शनि बैठ जाए, तो ये एक बहुत बड़ा विपरीत राजयोग बन जाएगा। सूर्य शनि 8वें में, शनि 8वें का मालिक ही है, और लगन का स्वामी लगन में या लगन को देख रहा है, तो बहुत बड़ा विपरीत राजयोग बन जाएगा। और ये आदमी को स्ट्रगल करने के बाद करोड़ों रुपए ब्लेस कर देगा। ऐसे ही शुक्र बैठ जाए सूर्य के साथ, 12वें घर का मालिक सूर्य के साथ बैठ जाए और कंबस्ट भी हो जाए, तो भी ये एक बहुत बड़ा विपरीत राजयोग बन जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन तीसरी ये है कि लगन का स्वामी यानी कि बुध लगन में या 7वें घर में होना चाहिए। अगर बुध 6 नंबर राशि में बैठा हुआ है, तब भी इस योग के 60-70% रिजल्ट्स मिलते हैं। यानी कि लगन का स्वामी अपने एग्जॉल्टेड साइन में आ गया, 4थे घर में आ गया, तो भी इस साइन के रिजल्ट्स मिलते हैं। अब देखिए दोस्तों, बहुत चीज़ें हो गई, प्लेसमेंट तो ये खराब ही है, लेकिन अगर शनि देव मजबूत हों, यानी कि शनि देव अगर भाग्य में ही बैठे हों और लगन का स्वामी भी एग्जॉल्ट कर जाए या किसी अच्छे घर में नक्षत्र का स्वामी अच्छे घर में बैठ जाए या एग्जॉल्ट कर जाए जिसमें सूर्य देव बैठे हुए हैं, तो ये आपको सरकारी नौकरी भी मिल सकती है इस प्लेसमेंट में। और आपको जो है कहीं ना कहीं ऐसा डिपार्टमेंट मिल सकता है जिसमें जैसे गवर्नमेंट का, फाइनेंस का या डिपार्टमेंट मिल सकता है, इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, एक्साइज है, या जिनमें थोड़ी सी सीक्रेट्स आपको मेंटेन करनी है, और या आप किसी अच्छी बड़ी कंपनी में काम कर सकते हैं, रेप्यूटेड कंपनी में, और आप बैक ऑफिस में आपकी इंपॉर्टेंट पोजीशन हो सकती है अगर ये वाली प्लेसमेंट है तीनों प्लैनेट्स की। सूर्य अगर मंगल के नक्षत्र में हो और मंगल मजबूत हो, तो यहां करेज आदमी का दोबारा आ जाता है। चंद्र के नक्षत्र में हो तो आदमी को ये मेडिकल प्रोफेशन में भी ले जा सकता है, डॉक्टर भी बना सकता है, क्योंकि ये इमरजेंसी से डील करने वाला घर है। तो मेडिकल प्रोफेशन की प्रोबेबिलिटीज भी यहाँ है, इमरजेंसी से डील करने की भी है, गवर्नमेंट नौकरी में कुछ टैक्सेशन डिपार्टमेंट भी यहाँ से निकलता है, या सीक्रेट सर्विसेज की भी यहाँ से निकलती हैं, और आईटी और लैंग्वेजेस का जो काम है, डाटा का काम है, वो भी यहाँ से निकलता है अगर बुध भी यहाँ साथ में बैठ जाए तो बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं। उसमें बस 2 ही चीज़ें आपने देखनी है कि सूर्य देव जिस नक्षत्र में है, अगर धनिष्ठा में है तो मंगल की अच्छी प्लेसमेंट होनी चाहिए, और अगर श्रवण में है तो चंद्र की अच्छी प्लेसमेंट होनी चाहिए, और अपने ही नक्षत्र में उत्तराषाढ़ा में फिर तो सिर्फ आपने बुध को देखना है या शनि को देखना है। शनि की प्लेसमेंट भी ठीक हो, चाहे वो अपनी राशि में हो, एग्जॉल्टेड साइन में हो, या किसी केंद्र में बैठे हो, केंद्र हाउस में बैठे हो, त्रिकोण में बैठे हो, तो भी यहाँ पर आपको मेहनत करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद बहुत बड़ी विक्ट्री, बहुत बड़ी सक्सेस मिल सकती है। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये प्लेसमेंट आपकी समझ में आ गई है, और इसको हमेशा आप बुरा नहीं समझेंगे। यहाँ से एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, विपरीत राजयोग का निर्माण भी हो सकता है, लेकिन कंडीशंस जो हमने बताई हैं वो आप अप्लाई करके देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच for watching this video patiently. Take care of yourself and your family. We'll see you soon. Try to subscribe our channel, or you can also take a astrological consultation whenever you feel a need of it. Thank you very much once again. Goodbye.